हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है देखो, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 4। 6 ऑब्जर्वेशन है टोटल आपके पास, ठीक है। तो यानी कि x1 x2 से लेके x6 तक मेरे पास ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट थिंग, ठीक है। इनका जो मीन बोल रहा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, 8 बोल रहा है। सबसे पहले मीन की बात कर लेता हूं मैं। कैसे निकालेंगे, 1/n, आई की वैल्यू 1 से 6 तक, और ये वैल्यू है ना। और ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 दे रखा है फर्स्ट थिंग। अगला बोल रहा है मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ओनली सिग्मा की बात हो रही है, ओनली सिग्मा की बात हो रही है, ठीक है। √1/n, एक्स आई में से मीन को माइनस का स्क्वायर, एक सेकंड समीशन नहीं लगाया क्या। आई की वैल्यू 1 से लेके 6 तक, और ये वैल्यू कितनी दे दी है मुझे, 4 दे दी है मेरे को। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है भाई, ये वेरिएंस होता था जब यहाँ पर रूट नहीं होता था, यहाँ स्क्वायर होता था और डायरेक्टली वैल्यू होती थी, ठीक है। ये आपको कितना दे रही है, 4 दे। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। पहले फर्स्टली बात कर लेते हैं। पहले फर्स्ट वाले केस के लिए मेरे पास ये तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है एक तरीके से, है ना। और ये जो वैल्यू दे रखी है मेरे पास वो क्या दे रखी है, देखो 4 इक्वल्स टू √1/6 समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके x तक, ओके। इसका मैं स्क्वायर हटाऊं तो इस पर रूट लग जाएगा, ओ सॉरी रूट हटाऊं तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा फर्स्ट थिंग। और फिर इक्वल्स टू 1/6, ओके। समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके 6 तक, एक्स आई माइनस होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। आगे सुनो, मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो, मतलब वैल्यू को थोड़ा सा शॉर्टन कर रहा हूँ, अगर ये वैल्यू इधर हो जाएगी आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा, 96 इक्वल्स टू समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके 6 तक, एक्स आई, और ये मीन और ये स्क्वायर। ये आपके एक तरीके से क्या है, सेकंड इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी बोल रहा है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे आपके पास न्यू मीन के अंदर। सबसे पहले तो जो न्यू ऑब्जर्वेशन बनेंगे पहले तो उन पर नजर डालो, है ना। न्यू ऑब्जर्वेशन क्या बनेंगे, न्यू ऑब्जर्वेशन बनेंगे वाई आई जो होगा वो 3 मल्टीप्लाई एक्स आई हो जाना चाहिए इस न्यू ऑब्जर्वेशन के लिए, ऐसे ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू मीन जो होने वाला है आपके पास वो क्या होगा, वाई के ऊपर डैश लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यानी कि मुझे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, इस मीन से, है ना। तो मीन क्या निकल के आएगा आपके पास, जो इस मीन की वैल्यू थी कितनी थी, 8 थी आपके पास, 24 नया मीन निकल जाएगा फर्स्ट थिंग। तो ये मेरी सुन लेना, ठीक है। अब ये बोल रहा है नया वो निकालो ना, तो इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू बनाऊं तो वाई आई अपॉन 3 मेरे पास एक्स आई की वैल्यू बनेगी। और अगर मैं इसी एक्स आई का मीन निकालूं तो मैं यहाँ पर वाई का मीन डिवाइड बाय 3 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को यहाँ उठा के लाओ, ये वाली इक्वेशन 96 इक्वल्स टू, देखो ऐसा हो सकता था कि मैं ये कैलकुलेशन यहाँ ना करता, बाद में करता, बट मैंने पहले कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। एक्स आई माइनस, एक्स आई माइनस, ये आपके पास इक्वेशन है, आपको दिख रही हो तो ना। मैं यहाँ पे एक्स आई और इस एक्स मीन को रिप्लेस कर देता हूँ इनसे, है ना। ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, एक सेकंड। एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एक्स आई की वैल्यू आ गई मेरे पास वाई आई अपॉन 3 माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे देखो, 96 इक्वल्स टू, अब मैं इनके अंदर से 3 कॉमन लूँ, अब 3 कॉमन नहीं निकलेगा, 3 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 3 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1/3 3 जा 9, ठीक है। समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, वाई आई माइनस वाई डैश। देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा वाई आई के लिए, है ना, क्योंकि नई टर्म कौन है, वाई आई और वाई की फॉर्म के अंदर है, तो उसके अंदर कौन होता है, 6 होता है। कौन होता है उसके अंदर, 6 होता है आपके पास, ओ सॉरी 1/n होता है। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6 है। तो यहाँ मुझे 6 चाहिए, यहाँ कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो एक काम करता हूँ, ये जो 96 किया ना मैंने, 96 कैसे किया था मैंने, 16 मल्टीप्लाई 6 करके किया था, है ना। तो इसको मैं वापस उसी फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ आपको।
कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है भाई, आगे देखो। ये कितना हो गया आपके पास? मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 6 को यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, ताकि ये सिमिलर दिखे आपको। 16 मल्टीप्लाई में 9 यहाँ पे कर रहा हूँ, और ये 1/6 यहाँ छोड़ रहा हूँ। वाई आई माइनस वाई बार का होल। बताओ समझ में आया क्या? यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये कितनी हो गई आपके पास? 16 9 जा कितना हो जाएगा? 144 इक्वल्स टू 1/6 समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके 6 तक, वाई आई माइनस वाई होल स्क्वायर। अब आप देखो इस वैल्यू को, समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो जो आपके पास न्यू मीन निकल कर आया वो तो 24 आया। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई मेरी, है ना? और जो आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये तो होता है 1/n xi। अगर नई टर्म y की फॉर्म में है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उस फॉर्म में हो जाना चाहिए, तो मैंने देखो उसी फॉर्म में चेंज कर दिया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हो गया है आपके पास कंप्लीट न्यू ऑब्जर्वेशन। और देखो आपके पास इसका ना क्या फॉर्म है, कैसे चेंज कर सकते हैं अपन इसको। देखो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 144, इसकी वैल्यू आ गई है ना। ये क्या है? मेरे पास वेरिएंस है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर देखो। मेरे पास क्या है? 144 इक्वल्स टू 1/6 समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, यानी 6 तक, एक्स आई माइनस इसका होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? एक तरीके से वेरिएंस है। मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मुझे रूट लगाना पड़ेगा 144 पर। कितना हो जाएगा आपके पास? 12 हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? और मीन का वैल्यू मैंने निकाल ही दिया था 24 पहले। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।